Morning students, today I will teach the properties of metal and non-metal. Properties on the basis of physical and the basis of chemical. फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर जैसे पहला है फिजिकल स्टेट। जितने भी मेटल और नॉन मेटल हैं वो 3 स्टेट्स में फॉर्म करते हैं, या सॉलिड, लिक्विड या गैसियस स्टेट। तो फिजिकल स्टेट के बारे में हम लोग देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द मेटल exist solid state. Most of the metals such as copper, silver, gold, aluminium exist as solid state at room temperature. Room temperature, that is 25 degree Celsius. जितने भी मेटल्स हैं वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। ओनली मरकरी मेटल है जिसका सिंबल Hg होता है। ओनली मरकरी इज एन एक्सेप्शन, अपवाद में है ये, एग्जिस्ट एज लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। एक ही मेटल है मरकरी जो एक्सेप्शन में है, जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, बाकी सारे सॉलिड स्टेट। नॉन मेटल्स की बात करें हम लोग, मोस्ट नॉन मेटल एग्जिस्ट सॉलिड as well as gaseous state. Solid state such as sulfur, phosphorus, gaseous state oxygen, nitrogen, chlorine, etc. Only bromine is an exception, exists as liquid state at room temperature. एक ब्रोमीन ही एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो फिजिकल स्टेट हम लोगों ने समझ लिया। दूसरा इसका पॉइंट है फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग स्टडी कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल। दूसरा जो इसका पॉइंट है जिस पर हम लोग डिफरेंस करेंगे, मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी का अर्थ क्या होता है? मैलेबिलिटी का अर्थ होता है जिसका हम लोग क्या बोलेंगे उसको, कि जिसका हम लोग सीट्स फॉर्म करें। सीट्स माने चादर। ये एक ऐसा प्रॉपर्टीज है जिससे हम लोग सीट्स बना सकते हैं। इसका डिफिनीशन भी हो जाएगा मैलेबिलिटी का, द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल कैन बी बीटेन, metals can be beaten into sheets, जिसको पीट करके हम लोग इसका शीट्स, चादर बना सकते हैं। जैसे हम लोग घर में ट्रंक वगैरह देखते हैं तो वो एल्युमिनियम का बना होता है, जिसको हम लोग उसको क्या करके पीट करके उसका एक लंबा सा चादर हम लोग बना सकते हैं। ये मैलेबिलिटी प्रॉपर्टीज मेटल्स में पाए जाते हैं। नॉन मेटल में ऐसा इसका कोई प्रॉपर्टीज नहीं है। तो हम कह सकते हैं जैसे एल्युमिनियम फॉयल है, उसका हम लोग जैसे उसका सीट्स बना करके पैकिंग फूड में जो उसका यूज होता है यूज करते हैं। नॉन मेटल चूंकि ब्रिटल होते हैं इसलिए इसका हम लोग पीसेस नहीं बना सकते हैं, सो दे डू नॉट शो मैलेबिलिटी। मेटल्स में ही मैलेबिलिटी प्रॉपर्टीज
पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि मेटल शो मैलेबिलिटी प्रॉपर्टी बट नॉन मेटल डू नॉट शो। नॉन मेटल यह शो नहीं करता है क्योंकि वह ब्रिटल नेचर का होता है, वो तुरंत टूट जाएगा तो उसका हम लोग सीट्स बना नहीं सकते हैं। और सबसे ज्यादा अगर कहा जाए कि मोस्ट मैलेबल मेटल कौन है, क्योंकि यह मैलेबिलिटी प्रॉपर्टी मेटल में ही पाया गया, तो मोस्ट मैलेबल मेटल आपका गोल्ड है। गोल्ड जो है इससे ज्यादा कोई मैलेबल नहीं हो सकता है। सबसे ज्यादा सीट्स इसी का हम लोग बना सकते हैं। तो एग्जामिनेशन में कभी कभी पूछता है कि मोस्ट मैलेबल मेटल, तो गोल्ड का है। तो ऑन द बेसिस ऑफ मैलेबिलिटी के आधार पर हम लोग समझ लिए। अब तीसरा पॉइंट है डक्टिलिटी। तीसरा पॉइंट है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी के आधार पर हम लोग देखते हैं कि क्या होगा। डक्टिलिटी का अर्थ जैसे मैलेबिलिटी का अर्थ है सीट्स बनाते हैं, उसलिए डक्टिलिटी का मीनिंग जिससे हम लोग वायर ड्रॉ करते हैं, जैसे बिजली वगैरह का हम लोग तार देखते हैं, वो मेटल का ही बना होता है। तो चूंकि डक्टिलिटी प्रॉपर्टीज जिसका थिन शीट्स ऑफ वायर हम लोग बना सकते हैं, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि द प्रॉपर्टी ऑफ ड्रॉइंग मेटल into thin wires, जिसका हम लोग थिन वायर खींच सके, इज कॉल्ड डक्टिलिटी। ये भी नॉन मेटल में डक्टिलिटी प्रॉपर्टीज नहीं पाया जाता है, चूंकि जानते हैं कि नॉन मेटल ब्रिटल होता है तो तुरंत टूटेगा, इसलिए वो ना मैलेबल हो सकता है ना डक्टाइल हो सकता है। नॉन मेटल डू नॉट शो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी, या डक्टिलिटी प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। और सबसे अधिक अगर कहिएगा मोस्ट डक्टाइल मेटल, अगर सबसे अधिक डक्टिलिटी किस मेटल में पाया जाता है, मोस्ट डक्टाइल मेटल इज गोल्ड। ये भी गोल्ड ही होता है, क्योंकि गोल्ड से अधिक हम लोग थिन वायर, हम देखते हैं कि ऑर्नामेंट्स जो आभूषण हम लोग बनवाते हैं गोल्ड का, तो वेट उसका बहुत कम ही रहता है, और उससे जो है हम लोग विभिन्न प्रकार के डिजाइन में हम लोग उसको ड्रॉ कर लेते हैं आसानी से। तो गोल्ड चूंकि सबसे ज्यादा मोस्ट डक्टाइल और मेलेबल मेटल। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे, लक्सचरस। मोस्ट प्रॉपर्टीज क्या है? लक्सचर। लक्सचर का मतलब होता है, लक्सचर का तो शाइन, जिस पर चमक हो। तो मेटल्स लक्सचर प्रॉपर्टी को शो करता है। लक्सचर मीन्स, लक्सचर का अर्थ होता है शाइन। मेटल शो लक्सचर बट नॉन मेटल डू नॉट शो लक्सचर प्रॉपर्टी। नॉन मेटल में कोई लक्सचरस प्रॉपर्टीज नहीं होता। एक्सेप्शन में उसको हम कहेंगे कि कौन ऐसा नॉन मेटल है जिसमें लक्सचर प्रॉपर्टीज है। तो चूंकि आयोडीन का नाम आप लोग सुने होंगे, यह नॉन मेटल है। डायमंड का नाम सुने होंगे, ये भी नॉन मेटल है। और ये दोनों नॉन मेटल में लक्सचरस प्रॉपर्टीज पाया जाता है। ये एक्सेप्शन में है। एक्सेप्शन का अर्थ समझते हैं ना, अपवाद, नियम से अलग। नॉन मेटल में लक्सचरस प्रॉपर्टीज नहीं पाया जाता है, लेकिन दो नॉन मेटल है, आयोडीन और डायमंड, जिसमें लक्सचरस प्रॉपर्टी शो करता है।
क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का अर्थ हम लोग समझते हैं। तो मेटल, मोस्ट मेटल सच एज एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर एंड लीड आर स्ट्रॉन्ग and considered as hard solid. Some metals such as sodium and potassium are soft solid and can be easily cut with a knife. Strength, जितने भी मेटल्स हैं जैसे आयरन है, कॉपर है, लीड है, गोल्ड है, ये सारे स्ट्रांग होते हैं। तो जब स्ट्रांग होंगे तो उसमें स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी शो करेगा, क्योंकि सारे सॉलिड स्टेट में हैं। और सॉलिड में जब होंगे तो उसमें इंटरमोलिक्यूलर फोर्स जो है अधिक होगा। और इसमें दो मेटल्स हैं, जैसे हमने बताया, एक सोडियम और पोटेशियम, वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। पनीर जैसे आप लोग देखे होंगे उसी के जैसा होता है, इजीली उसको हम लोग नाइफ से काट सकते हैं। तो स्ट्रेंथ के आधार पर हम लोग कहेंगे कि मोस्ट मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग। कितने मेटल्स हैं, सारे स्ट्रॉन्ग होते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम आर टू metals are soft। दो मेटल्स ऐसे हैं जो बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो सॉफ्ट जब होंगे तो स्ट्रांग नहीं होंगे। तो सोडियम और पोटेशियम ये एक्सेप्शन में आता है कि दो ऐसे मेटल्स हैं जो सॉफ्ट नेचर के। नॉन मेटल जो है, नॉन मेटल आर नॉट स्ट्रॉन्ग। नॉन मेटल स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। जैसे इसमें भी एक डायमंड है। डायमंड ए नॉन मेटल। डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जो सबसे ज्यादा, डायमंड a non-metal is known as hardest substance। हार्ड ही नहीं होता है, डायमंड सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है। क्योंकि नॉन मेटल दो ही स्टेट में जनरली फॉर्म करते हैं, कुछ सॉलिड में, ज्यादा गैसियस स्टेट में। तो गैस में होगा तो स्ट्रांग होगा नहीं। लेकिन उसमें एक डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जो हार्ड ही नहीं, हार्डेस्ट है। उससे हार्ड कोई कुछ होता ही नहीं। तो हमने देखा स्ट्रेंथ के आधार पर जनरली मेटल्स स्ट्रांग होते हैं। दो एक्सेप्शन में हो गया, सोडियम और पोटेशियम। सोडियम को हम लोग सिंबल है Na से रिप्रेजेंट करते हैं, बड़ा N छोटा a, और पोटेशियम को K से। ये दो ही मेटल्स हैं जो सॉफ्ट होते हैं। नॉन मेटल जनरली सॉफ्ट होता है, स्ट्रांग नहीं होता है। लेकिन एक डायमंड है जो सबसे हार्डेस्ट है। तो हम लोग स्ट्रेंथ के आधार पर देख लिया मेटल्स नॉन मेटल का प्रॉपर्टीज। अगला पॉइंट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर हम लोग देखेंगे तो जनरली मेटल्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। मोस्ट मेटल्स हैव हाई एमपी एंड बीपी। जनरली जितने मेटल्स हैं उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। एक्सेप्शन में जो सॉफ्ट नेचर के जो मेटल होंगे, जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि सोडियम एंड पोटेशियम दो मेटल हैं जो सॉफ्ट होते हैं।
तो जब सॉफ्ट होंगे तो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। तो एक्सेप्शन में सोडियम, पोटेशियम, मरकरी भी कहिए, मोस्ट मेटल्स हैव क्या कहेंगे, एक्सेप्शन में सोडियम, पोटेशियम आर सॉफ्ट मेटल, so its melting and boiling point is low, इसलिए इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। क्लियर। नॉन मेटल यूजुअली हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि नॉन मेटल गैसियस स्टेट में है तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। तो हम कह सकते हैं कि नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसमें भी एक्सेप्शन में है, एक्सेप्शन में डायमंड क्योंकि हार्डेस्ट है तो निश्चित रूप से उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। तो डायमंड एंड ग्रेफाइट ये भी नॉन मेटल है। ये हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में यानी 9th 10th में हम लोग पढ़ेंगे कि डायमंड और ग्रेफाइट कार्बन का एलोट्रॉप्स होता है। डायमंड और ग्रेफाइट ये दो ऐसे आपको नॉन मेटल्स हैं। डायमंड ग्रेफाइट है टू नॉन मेटल हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। इसमें भी एक्सेप्शन हो गया डायमंड और ग्रेफाइट जिसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। तो ये जितने भी हम लोग प्रॉपर्टीज देखे, सॉलिड स्टेट होगा तो उसमें स्ट्रेंथ अधिक होगा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा। जो गैसियस स्टेट में होगा, लिक्विड में होगा, उसमें लो होगा। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर हम लोगों ने पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियोस में अभी कुछ प्रॉपर्टीज शेष हैं, हम लोग फिर स्टडी करेंगे। और तब तक आज